भारतीय इतिहास के पन्नों में एक नाम स्वर्णिम अक्षरों में दर्ज है, चंद्रगुप्त मौर्य। ये कहानी है एक ऐसे महान सम्राट की जिसने अखंड भारत का सपना देखा और उसे साकार किया। आज हम आपको चंद्रगुप्त मौर्य, एक महान सम्राट की कहानी से रूबरू कराएंगे। चंद्रगुप्त मौर्य ने भारतीय उपमहाद्वीप में मौर्य साम्राज्य की नींव रखी, जो भारतीय इतिहास का एक महत्वपूर्ण अध्याय है। उनका शुरुआती जीवन संघर्षपूर्ण था, लेकिन उनकी मुलाकात एक महान गुरु चाणक्य से हुई, जिसने उनके भाग्य की दिशा बदल दी। चंद्रगुप्त का जन्म कब हुआ, इस पर मतभेद है, लेकिन उनका उदय उस समय हुआ जब नंद वंश का क्रूर शासन मगध पर था। नंदों के अत्याचार से दुखी होकर चाणक्य ने प्रतिज्ञा ली कि वो इस वंश का विनाश करेंगे, और उन्होंने चंद्रगुप्त को अपना शिष्य चुना। चाणक्य के मार्गदर्शन में चंद्रगुप्त को सैन्य और राजनीतिक प्रशिक्षण मिला, जिसने उन्हें एक कुशल योद्धा और रणनीतिकार बनाया। चंद्रगुप्त ने गुरुकुल में कठोर प्रशिक्षण लिया, जहां उन्होंने युद्ध कौशल, शासन कला और कूटनीति के गुण सीखे। उन्होंने छोटे राज्यों के साथ गठबंधन बनाकर एक बड़ी सेना तैयार की, जो नंद साम्राज्य को चुनौती देने के लिए तैयार थी। रणनीति और साहस के बल पर चंद्रगुप्त ने नंद साम्राज्य को पराजित किया और 322 ईसा पूर्व में मौर्य साम्राज्य की स्थापना की। उनकी सफल रणनीति ने उन्हें पाटलिपुत्र, मगध की राजधानी पर कब्जा करने में मदद की, जो उनके साम्राज्य का केंद्र बना। चंद्रगुप्त ने भारत के विभिन्न छोटे राज्यों को एकजुट किया, जिससे एक विशाल और शक्तिशाली मौर्य साम्राज्य का उदय हुआ। पाटलिपुत्र उनकी राजधानी की भव्यता के लिए प्रसिद्ध थी। सिकंदर के निधन के बाद उनके उत्तराधिकारियों ने भारत में अपनी पकड़ बनाने की कोशिश की, जिससे चंद्रगुप्त का संघर्ष शुरू हुआ। चंद्रगुप्त ने सेल्यूकस निकेटर, सिकंदर के एक प्रमुख सेनापति, को हराया और एक शांति संधि की, जिससे उनके साम्राज्य की सीमाएं और मजबूत हुईं। चंद्रगुप्त का प्रशासन अत्यंत कुशल और केंद्रीकृत था। उनके साम्राज्य की सीमाएं उत्तर में हिमालय से लेकर दक्षिण में कर्नाटक तक फैली हुई थी। अपने जीवन के अंतिम चरण में चंद्रगुप्त ने भौतिक सुखों का त्याग किया और धर्म की ओर रुख किया। उन्होंने जैन धर्म अपनाया और जैन संत भद्रबाहु के साथ दक्षिण भारत की यात्रा की। उन्होंने अपने पुत्र बिंदुसार को सत्ता सौंपी और कर्नाटक के श्रवणबेलगोला में जाकर सल्लेखना यानी उपवास द्वारा मृत्यु का पालन किया। चंद्रगुप्त मौर्य की विरासत भारतीय इतिहास में अमिट है। उन्होंने एक बिखरे हुए उपमहाद्वीप को एकजुट कर एक महान साम्राज्य की नींव रखी। उनके शासनकाल में प्रशासन, अर्थव्यवस्था और कला को अभूतपूर्व बढ़ावा मिला। चंद्रगुप्त मौर्य एक ऐसे शासक थे जिनका नाम सदैव भारतीय इतिहास के सबसे महान सम्राटों में लिया जाएगा। धन्यवाद।